स्वामी प्रसाद मौर्य बहुजन समाज पार्टी में वापसी करेंगे या नहीं, इस बात के कयास अब तेजी से लगने शुरू हो गए हैं। दरअसल मायावती की बसपा की तरफ से एक बयान जारी हुआ कि बसपा कहीं ना कहीं इस बार कुछ बागी नेताओं पर जो विपक्षी पार्टियों में नाराज रहेंगे उन पर दाव लगा सकती है लोकसभा चुनाव में, और कई नए चेहरों को मौका दे सकती है, कई विश्वास पात्र चेहरों को मौका देगी। लेकिन इन सब के बीच जब बात आई बागी नेताओं की या विरोधाभास नेताओं की, तो ऐसे में स्वामी प्रसाद मौर्य का नाम चर्चाओं में छाया, क्योंकि इस समय स्वामी प्रसाद मौर्य ना घर के रहे हैं ना घाट के। इसके पीछे की वजह हम आपको बता दें कि एक तरफ समाजवादी पार्टी के कई नेता उनके खिलाफ मोर्चा खोले बैठे हैं कि स्वामी प्रसाद मौर्य जो बयानबाजी कर रहे हैं उससे सपा का बड़ा नुकसान है, तो दूसरी तरफ हिंदू धर्म देवी देवताओं को लेकर अगर उन्होंने बयान दिया तो भाजपा में जो कि उन्होंने साल 2016 में बसपा छोड़ भाजपा में एंट्री ली थी, तो वह तो दूर दूर तक नजर नहीं आ रहा कि भाजपा में जाएंगे। भले ही उनकी बेटी संघमित्रा मौर्य भाजपा का हिस्सा हो, लेकिन नजर नहीं आया क्योंकि भाजपा ऐसे बयानों के बाद उनको अपने साथ जोड़कर अपनी पार्टी का नुकसान नहीं करना चाहेगी। तो दूसरी तरफ एक बात की यह भी चर्चा थी कि 2016 में भी ये सवाल उठ रहा था कि भाई स्वामी प्रसाद मौर्य अगर बसपा छोड़े हैं तो बहुजन समाज के सहारे उनको अपनी नई पार्टी खड़ी करनी चाहिए। लेकिन अब मायावती की पार्टी के द्वारा यह संदेश जारी किया गया, जिसकी अभी तक पुष्टि नहीं हुई कि यह सच है या नहीं। लेकिन अगर राजस्थान या मध्य प्रदेश चुनावों की ओर देखा जाए, छत्तीसगढ़ में देखा जाए, तो मायावती की बसपा ने कई बागी नेताओं पर दाव लगाया था, जिसमें सपा, कांग्रेस और बीजेपी से नाराज नेता जो चुनाव लड़ना चाहते थे उनको टिकट दिया। फिर उस टिकट के सहारे वह चुनावी मैदान में उतरे और ऐसे ही कुछ चुनाव का अच्छा खासा वोट परसेंटेज भी उनको मिला। अगर ऐसा ही माहौल बना और सपा से नाराज रहे या नाराजगी सपाइयों की रही स्वामी प्रसाद मौर्य के खिलाफ, तो स्वामी प्रसाद मौर्य कल को मायावती के साथ फिर से दिख सकते हैं। दरअसल एक और एग्जाम्पल देना चाहेंगे कि स्वामी प्रसाद मौर्य इन दिनों मायावती के खिलाफ खुलकर बयानबाजी नहीं कर रहे। पहले तो मायावती को लेकर ये कहते थे कि उनकी वजह से वह मुख्यमंत्री बनी थी, उनकी वजह से बसपा की इतनी तरक्की हुई, ये स्वामी प्रसाद मौर्य के बयान थे। लेकिन पिछले एक साल के अगर बयान उठा के देखें, जब से विधानसभा चुनाव समाजवादी पार्टी हारी है, तब से ऐसा नहीं लग रहा कि स्वामी प्रसाद मौर्य कहीं ना कहीं बसपा के खिलाफ हैं। वह मायावती को अपनी नेता बता चुके हैं। मायावती के एक तरीके से समर्थन में जातीय जनगणना का मामला हो या फिर हाल ही में धर्म की राजनीति के मामले पर मायावती का बयान, उनके खिलाफ कोई भी बयान नहीं दे रहे। जबकि अखिलेश यादव ने स्वामी प्रसाद मौर्य के बयान पर आपत्ति जताई और उसके अगले दिन ही स्वामी प्रसाद मौर्य ने फिर से धर्म को लेकर बयानबाजी कर दी। तो इससे साफ पता चलता है कि स्वामी प्रसाद मौर्य इस वक्त एक अलग ही राजनीतिक हथकंडा अपना रहे हैं, जिससे आने वाले वक्त में उनको फायदा होगा या नहीं ये तो वक्त ही बताएगा। लेकिन आपको क्या लगता है कि क्या स्वामी प्रसाद मौर्य को बसपा में वापसी करनी चाहिए? क्योंकि बसपा पहले बहुत तगड़ी पार्टी थी, उसमें कई बड़े चेहरे थे अलग अलग समुदाय, जाति समुदाय के लोगों को टारगेट करने के लिए, लेकिन अब वही चेहरे दूसरी पार्टी की ताकत बढ़ा रहे हैं। अपना कमेंट सेक्शन में जरूर रखिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद।